दोस्तों, आजकल इस दुनिया में 90% लोग अनेक बीमारियों से जूझ रहे हैं और वो उन बीमारियों को ठीक करने के लिए अपने बहुत सारे पैसे भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर आप भी किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं या आपको भी किसी तरह की कोई बीमारी है, तो वो आपकी जड़ से खत्म होगी और वो भी सिर्फ एक आहार के माध्यम से। आपको किसी भी तरह की कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक आहार से आपकी सारी बीमारियां ठीक कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपकी गंभीर से गंभीर बीमारियां जो है वो इस आहार के माध्यम से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आज मैं आपको इस कहानी में एक ऐसा आहार बताऊंगा जिसका नियमित रूप से सेवन करने से आपकी सभी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 सप्ताह के अंदर अंदर। इसीलिए आपको इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनना है और समझना है। एक बार एक गुरु अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। अपने शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, आजकल आधे से ज़्यादा लोग बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन वो लोग अपना आहार बदल लेते हैं तो वो अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियों को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, बड़े ही सरलता से ठीक कर सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हेयर फॉल, जोड़ों में दर्द, माइग्रेन और भी बहुत तरह की बीमारियां। गुरु की बात सुनकर एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, ऐसा कैसे संभव है? सिर्फ एक आहार के माध्यम से हम अपनी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं? बीमारियां तो दवाइयों से ठीक होती है। तब गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, हमारे भोजन में इतनी शक्ति है कि वो हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन यदि आप उसका गलत तरीके से सेवन करोगे तो वो आपके शरीर में बीमारियों को बढ़ा भी सकता है। इसीलिए यदि तुम अपने आहार का उचित प्रयोग करोगे और आहार अच्छा लोगे तो तुम्हें जीवन भर कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तब उस शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। फिर गुरु ने कहा अपने सभी शिष्यों से कहा कि बच्चों, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बड़े ही ध्यान से सुनना। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमें सबसे पहले अपने शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालना है, क्योंकि जिसका शरीर अंदर से साफ है उसको कोई बीमारी नहीं होती। इसीलिए पहले अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकाले, उसको साफ करे। अब इससे पहले कि मैं आपको एक आहार के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको प्राकृतिक खाने के 4 नियम को समझना होगा। फिर गुरु उन्हें सबसे पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि ऐसा भोजन करें जिसमें जीवन हो। देखिए, यदि आप जमीन में कुछ बोते हैं और उसमें रोज पानी डालते हैं तो कुछ दिनों के बाद उससे पौधा उगाता है। यदि आप दाल का बीज मिट्टी में बोते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो अंकुरित हो जाएगा और उसमें से पौधा निकल आएगा। यदि आप बिस्किट या नूडल्स बोते हैं तो उनमें से कोई जीवन नहीं है, उनमें कोई प्राण नहीं है और इसलिए वो जीवन दे भी नहीं सकता। वो निर्जीव भोजन है, दूषित भोजन है, और कोई भी निर्जीव चीज़ हमारे शरीर को जीवन कैसे दे सकती है? दूसरी तरफ फल, सब्जियाँ, अंकुरित दाल, अनाज, ये सब जीवित भोजन है, यानी सजीव है। ये सब जब हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर में जीवन लाते हैं, उम्र बढ़ाते हैं, बीमारियों को खत्म करते हैं, शरीर में से गंदगी को बाहर कर फेंक देते हैं। इसके साथ ही हमारे उपनिषदों में, यानी हमारी भगवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पका हो उसे पकने के 1 पहर यानी कि 3 घंटे के अंदर ही उसको खा लेना चाहिए। 3 घंटे के बाद वो तामसिक हो जाता है, उससे प्राण शक्ति निकल जाते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज यदि चावल, चपाती, सब्जी 3 घंटे से अधिक रखी हुई होती थी
तो वो उसको नहीं खाते थे। हमारे दादा दादी के समय में खाना सीधा चूल्हे से प्लेट में आता था और फिर पेट में जाता था। और आजकल क्या हो रहा है, लोग सब्जियों को फ्रिज में अलग से 2-3-4 दिन के लिए रख लेते हैं और रोज उसमें से थोड़ा निकालते हैं और खाते हैं और वापस फ्रिज में रख देते हैं। वो बासी और निर्जीव खाना खाते रहते हैं और रोज खाते हैं और शरीर में कैंसर को आमंत्रित करते हैं। यदि कोई चीज़ आग पर पकी हो तो उसे 3 घंटे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे के अंदर उसको खा लेना चाहिए। फिर वो गुरु उन सभी से कहते हैं कि हम ये 3 घंटे वाला नियम केवल सब्जी चपाती पर ही क्यों लागू करें। बिस्किट, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों का क्या आपको पता है? बच्चों, ये चीज़ें कितने समय पहले पकाई गई होगी? 3 घंटे छोड़ो, 3 दिन छोड़ो, ज़्यादातर चीज़ें सालों पहले पकाई होती है और उसे पैकेट में, बोतल में, डिब्बे में बंद करके इनमें बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं ताकि इनमें से दुर्गंध ना आए, बास ना मारे। ये केमिकल इन चीज़ों की सुरक्षा तो बढ़ा देता है लेकिन हमारे शरीर की सुरक्षा को कम कर देता है। तो ये खाना तो नहीं है, ये तो एक प्रोडक्ट है जो कि कंपनियों ने बनाया है, जो सिर्फ अपना ही फायदा देखती है। ये सब के सब निर्जीव होते हैं, इनमें कोई प्राण शक्ति नहीं होती है। तो पहला नियम ये है कि आप प्राकृतिक भोजन ही खाएं, यानी वो भोजन जिसमें जीवन हो। कुछ भी बोतल बंद, पैकेट बंद या फिर डब्बा बंद चीज़ें ना खाएं। ऐसी कोई भी चीज़ें ना खाएं जो इंसानों के द्वारा फैक्ट्रियों में बनाई गई हो। ऐसा भोजन खाएं जो सीधा माँ प्रकृति से आपको प्राप्त होता हो, जैसे फल, सब्जियाँ, अंकुरित दाल, अनाज, मेवे। ऐसा करोगे तो माँ प्रकृति जो है वो आपको स्वयं ध्यान रखेगी। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, बिस्किट की जगह नारियल की गिरी की टुकड़े खाएं, सोडा कैन पीने की जगह नारियल का पानी पिए, चिप्स, नमकीन, कुरकुरे की जगह ताज़े फल व सब्जियां खाएं। फिर गुरु उन्हें दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि ऐसा भोजन खाएं जिसमें पूर्णता हो। माँ प्रकृति को सब पता है, वो कभी भी गलत चीज़ें नहीं करती। कोई ना कोई तो कारण है कि वो हमें नारियल देती है, नारियल का तेल नहीं। वो हमें आलू देती है, आलू की चिप्स नहीं। मतलब वो भोजन जो हमें सीधा सीधा धरती से प्राप्त होता है उसमें पूर्णता होती है, वो खुद में पूरा होता है, उसमें से कुछ निकाला नहीं गया। उसमें पोषक तत्व जो है वो भरपूर मात्रा में होते हैं। माँ प्रकृति ने हर खाने को बनाने से पहले बहुत प्लानिंग करी है। उन्होंने हर भोजन में प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एक सीमित मात्रा में दिए हैं ताकि हम इंसान उसे आसानी से पचा सके। यदि हम उनमें से केवल रस निचोड़ के खाते हैं और उसकी बाहरी परत को निकाल देते हैं तो हम उस भोजन को बदल रहे हैं। इसीलिए सफ़ेद चावल की जगह भूरे चावल खाएं। भूरे चावल में पूर्णता होती है। यदि हम उसके छिलके को निकाल देते हैं तो वो सफ़ेद चावल बन जाता है। उस चावल को पचाने की जो क्षमता है वो तो छिलके में ही रह जाती है, जिसको हम निकाल कर फेंक चुके होते हैं। सफ़ेद चावल खाना ऐसा है जैसे कि आम की घटकर फेंक दिया। इसीलिए चीनी की जगह खजूर या फिर गुड़ खाएं। गुड़ में पूर्णता होती है, चीनी खंडित होती है और केमिकल से भरी हुई होती है। किसी तेल की जगह उसे साबुत खाएं, यानी नारियल की तेल डालने की जगह उस नारियल की गिरी को घिस कर डालें। गेहूँ खाना है तो हमेशा चोकर के साथ खाएं। रोटी बनाते समय उसमें से चोकर को अलग ना करें और हमेशा आटा खुद पिसवाएं। फिर गुरु तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, यानी ऐसा भोजन खाएं जो सीधा पेड़ पौधे से आता हो, ना कि पशुओं से। मीट, मछली या फिर अंडा बिल्कुल ना खाएं। माँ प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवर खाने के लिए नहीं बनाया है। दूध और दूध से बनी चीज़ों को भी ना खाएं। देखो, देसी गाय का दूध अच्छा है, लेकिन समस्या ये है कि आजकल जो दूध आता है वो दूध नहीं है। हमें जो
पैकेट में दूध मिलता है उसमें यूरिया और बहुत सारे हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं। यदि कोई इस तरह का दूध को लगातार पी ले तो उसे कैंसर भी हो सकता है। बहुत से लोगों के घर में गाय, भैंस, बकरी होती है तो उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि वो तो उनके घर का शुद्ध दूध है, तो क्या वो उसे पी सकते हैं? इसका जवाब है कि आप उसे बिल्कुल नहीं पी सकते हैं। जिन लोगों को अपनी बीमारियों को ठीक करना है, यानी वजन को घटाना है, या फिर जिनका दिन भर बैठे रहने का काम होता है, वो लोग उस दूध को पचा नहीं सकते हैं। शुद्ध दूध भी बहुत भारी होता है। छोटे बच्चे जिनकी लंबाई बढ़ रही होती है, यानी जो 3-3 घंटे धूप में खेलते हैं, धूप में काम करते हैं, वो शुद्ध दूध को पचा सकते हैं। लेकिन आजकल हम में से ज़्यादातर लोग उसे नहीं पचा सकते हैं, और जब दूध को पचा नहीं सकते तो दूध की चीज़ें लेना भी नहीं चाहिए, जैसे पनीर, बटर, खोया। फिर गुरु सभी से कहते हैं कि बच्चों, आप चिंता ना करें, दूध की जगह मैं आपको ऐसा आसान सा तरीका बताता हूँ जो आपको न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन भी देगा, और वो सब देगा जो आपको गाय के दूध से मिलता है। और अंतर ये है कि आपका शरीर उसे आसानी से पचा भी सकता है। ये धरती का सबसे अच्छा भोजन में से एक है। इसे हमारे पूर्वज श्रीफल भी कहते थे। भारत में हर जन्म पर, हर शादी पर, हर उत्सव की शुरुआत नारियल तोड़ने के साथ होती है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है उनको ये पता था कि अगर वो हमें कहेंगे कि नारियल को खाओ, ये सेहत के लिए अच्छा होता है, तो शायद कोई ना खाए। इसीलिए उन्होंने हमारे रीति रिवाजों में इसे शामिल कर दिया, जिससे नारियल किसी न किसी तरह घर घर पहुंच जाए। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, नारियल का दूध खुद बनवाएं, पैकेट वाला नारियल का दूध ना पिए। फिर गुरु चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि ऐसा भोजन खाए जो रस से भरा हो। भोजन 2 प्रकार का होता है, यानी एक ऐसा भोजन जिसमें पानी भरपूर मात्रा में भरा हो, और दूसरा भोजन ऐसा जिसमें पानी बिल्कुल ना हो। पहला भोजन में आते हैं फल, तरबूज, पपीता, अंगूर, संतरा, टमाटर, खीरा, पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लौकी। और दूसरा भोजन आता है जिसमें आते हैं सभी तरह के अनाजे, जैसे चावल, गेहूँ, जो छपा दाल, सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, और सब्जियां में आलू, अरवी। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, जिस भोजन को आप किसी मिक्सी में डालो और उनमें से बहुत ज़्यादा जूस निकल कर आए, तो समझ लेना कि वो रसदार भोजन है। क्या आप कभी रोटी या चावल का जूस बनाते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है उनमें रस नहीं है। फिर वो गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, हमारे शरीर में 70% पानी है और 30% हड्डी, मसल्स और मांस है। इसीलिए आपको 70% रसदार यानी पानी से भरा हुआ ही खाना खाना चाहिए, जैसे जूस, फल, सब्जियां, और 30% सूखा भोजन खानी चाहिए, जैसे अनाज और अन्य सूखे फ्रूट्स भी। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। हम अनाज दिन में 3 से 4 बार खाते हैं, जो पूरी तरह नहीं पचता है, और इसीलिए हमें इतने सारे रोग आ जाते हैं। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, इसे अच्छी तरीके से समझो। आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें जीवन हो, जो सीधा खेत से आपकी रसोई तक आता हो। ऐसा कोई भी भोजन ना करे जो फैक्ट्री से आता हो। दूसरे नंबर पर ऐसा भोजन खाए जिसमें पूर्णता हो। सफ़ेद चावल की जगह भूरे चावल, चीनी की जगह गुड़, खजूर, तेल की जगह नारियल का तेल घिसकर डालना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। आपका भोजन पेड़ पौधों से आना चाहिए, पशुओं से नहीं। मीट, मछली या फिर अंडा तो बिल्कुल ना खाए। गाय के दूध की जगह नारियल का पानी का इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पर भोजन खाए जो रस से भरा हुआ हो। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें पूरे दिन में
किस तरह से आहार लेना है और इस समय आपको 16 घंटे का उपवास भी करना है। मतलब अगर आप रात का भोजन 7 बजे करते हैं तो अगले दिन सुबह आपको 11 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। अब तुम पूरी बातें ध्यान से सुनो। तुम्हें किस तरह से आहार लेना है। तुम्हें सुबह उठकर सबसे पहले होने जाना है, फिर तुम्हें 9 बजे लगभग जूस लेना है। इसके लिए हमें बहुत ही स्पेशल सब्जी का जूस बनाना है। जब ये जूस हमारे शरीर में जाता है तो शरीर की सारी गंदगी को अपने अंदर सोख लेता है और जब ये निकलता है तो बहुत सारी गंदगी को बाहर निकाल लेता है। वजन को कम करने के लिए और त्वचा को साफ करने के लिए ये बहुत अच्छा है। ये सब्जी हरे रंग की होती है और अंदर से बिल्कुल सफ़ेद होती है। इसे सफ़ेद पेठा भी कहते हैं। ये आपको सब्जी वाले के पास आसानी से मिल जाएगी। जूस बनाने के लिए पहले आप इसके छिलके निकाल ले, अंदर से सारे बीज निकाल दे, फिर इसको काट कर मिक्सर में जूस निकाले। रोज सुबह 1 गिलास पेठे का जूस पिए। इसमें कोई नींबू या मिर्च मसाला नहीं डालना है। ये कड़वा नहीं होता है। आप चाहे तो इसे आधे नारियल पानी के साथ भी मिक्स करके पी सकते हैं। अगर आपको सफ़ेद पेठा ना मिले तो 1 गिलास नारियल का पानी भी ले सकते हैं। अगर नारियल का पानी भी ना मिले तो आप 1 गिलास किसी भी सब्जी का जूस ले सकते हैं, जैसे घिया खीरे का जूस आप ले सकते हैं। फिर जूस पीने के लगभग 2 घंटे तक आप कुछ भी ना खाएं, क्योंकि पेठे का जूस जो है वो शरीर में सफाई का काम करते हैं। अगर कुछ आप खा लोगे तो शरीर की सफाई रुक जाएगी। इसके बाद आपको 11 बजे आपके नाश्ते में आपको एक बड़ी प्लेट कोई भी मौसम का फल ले सकते हैं, जैसे कि तरबूज, पपीता, संतरा, अंगूर, सेब, नाशपाती। ऐसे फल खाएं जिसमें पानी ज़्यादा हो। आप केला ना खाएं। सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप एक बार में एक फल ही खाएं, लेकिन यदि आपको इसमें संतुष्टि ना मिले तो आप 2 या 3 फल भी खा सकते हैं। हमेशा वो फल खाएं जो आपके देश में उगते हैं। मौसम के अनुरूप जो फल आते हैं वो सस्ते भी होते हैं। आप चाहे तो इनके ऊपर नारियल की गिरी घिसकर भी डाल सकते हैं। फिर लगभग 2 बजे दोपहर के भोजन में आप अनाज को ले सकते हैं, जिसमें चपाती और सब्जियां हो। आपको एक खास तरह की चपाती लेनी है जिससे पाचन आसान हो जाता है, जो पूरी तरह से आधी गेहूं की और आधी सब्जियों की बनती है। आप किसी भी सब्जी की चपाती बना सकते हैं, जैसे खीरे की चपाती, चुकंदर की चपाती, पालक की चपाती, घिया चपाती, गाजर की चपाती। इस तरह की यदि आप 2 चपाती खाते हैं तो आपके पेट में अनाज सिर्फ 1 चपाती का जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डबल चपाती खाने लग जाए। उतनी ही चपाती खाएं जितनी चपाती आप पहले से खाया करते थे। चपाती के साथ जो सब्जियां खानी है उस सब्जियों में हमें तेल की जगह नारियल की गिरी घिसकर डालना है। मिर्च मसाले की जगह ताज़े हर्ब्स डालने हैं। इस तरह से बनाई गई सब्जियां सात्विक होती है, जो बहुत जल्दी पच जाती है। यदि आप 1 चपाती खाते हैं तो उसके साथ 4 कटोरी सब्जियां खाएं। मतलब सब्जी ज़्यादा खानी है और अनाज को कम खाना है। जब आप सिर्फ अनाज खाते हैं तो बिना सब्जी के तो ये पचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब अनाज के साथ आप सब्जी को भी खाते हैं, मिलाकर खाते हैं, तो इसको पचाना आसान हो जाता है। हफ्ते में 1 या 2 बार आप रोटी की जगह भूरे चावल भी खा सकते हैं। दाल रोटी की जगह सब्जी रोटी खाएं। चावल की जगह सब्जी चावल खाएं। राजमा, चना, छोला बिल्कुल ना खाएं। ये पचने में बहुत भारी होते हैं और ये आपको तब तक नहीं खाने हैं जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि दाल गलत है, राजमा गलत है। बात यह है कि जो हमारी आज की संस्कृति है, जिसमें हम दिन में घंटों मोबाइल पर बैठे रहते हैं और दिन में 1 घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनको पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे पूर्वज तो उनको आसानी से पचा पाते थे, क्योंकि वो दिन भर अच्छे से
7 से 8 घंटे धूप में मेहनत किया करते थे। लेकिन समस्या तो ये है कि हम लाइफ स्टाइल तो आज की जी रहे हैं, लेकिन भोजन जो है वो पूर्वजों का खा रहे हैं और इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं। और यदि आपको दोपहर के भोजन और रात के भोजन के बीच में भूख लगती है तो आप ताज़े फल का जूस पी सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं। उस समय आपको बिस्किट, नमकीन या चिप्स तो बिल्कुल नहीं खानी है। यदि जूस पीने के बाद आपको भूख लगती है तो आप 2-3 टुकड़े नारियल की गिरी खा ले या फिर कोई फल खा ले। लेकिन बहुत से लोग इस समय चाय या फिर कॉफ़ी का सेवन करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको चाय पीनी भी है तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। फिर आपको रात के समय भोजन में सलाद या सूप लेना है। आपका सलाद जो है वो कच्चा होना चाहिए। मौसम की कोई भी सब्जियों को काट कर, जैसे खीरा हो गया, टमाटर, चुकंदर, गाजर, इनमें आप थोड़ी बहुत काजू बादाम भी डाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको अन्न नहीं डालना है, जैसे कि राजमा, दाल, चावल, ये नहीं डालने हैं। अगर आप चाहे तो सलाद के साथ सूप भी ले सकते हैं। आपके सूप में तेल नहीं होना चाहिए और वो कम से कम पका हुआ होना चाहिए। जब आप अन्न छोड़कर सिर्फ सलाद खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम करेगा। आपका मोटापा भी बहुत तेज़ी से घटेगा और वो भी बिना किसी दवा के। अगर आप चाहे तो दोपहर के भोजन में सलाद और रात के भोजन में अनाज ले सकते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, ये भोजन उनके लिए है जिनको कोई बीमारी है और वो उस बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये भोजन उनके लिए है जो अपने मोटापे से परेशान है, वो अपने आप को फिट करना चाहते हैं। लेकिन ये भोजन बच्चे और खेलने कूदने वालों के लिए नहीं है। 16 साल की उम्र तक का बच्चा और खेल खेलने वाले, यदि वो बिल्कुल स्वस्थ है तो वो दिन में 2 या 3 बार अनाज को खा सकते हैं, क्योंकि वो उसे पचा सकते हैं। और जो व्यक्ति धूप में 6 से 7 घंटे बड़ी मेहनत करता है तो वो भी दिन में 2 से 3 बार अनाज को खा सकता है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसके साथ ही आपको कुछ बातों का पता रखना है। आपको पानी तभी पीना है जब आपको प्यास लगे। आपको खाना तभी खाना है जब आपको भूख लगे। ज़बरदस्ती से हर रोज़ 8 से 10 गिलास पानी पीने का कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिना प्यास के अगर आप पानी पिएंगे तो आपकी किडनी पर दबाव बनेगा। आपको ज़्यादा पानी पीने की जगह ऐसे फल खाने चाहिए जिनमें पानी भरपूर मात्रा में हो। एक युवा भिक्षु सबसे महान योद्धा बनने के लिए शाओलिन में ट्रेनिंग कर रहा था। उसे जल्द से जल्द सबसे तेज, सबसे ताकतवर, सबसे बेहतरीन योद्धा बनना था। युवा भिक्षु ने शाओलिन के कई कठिन ट्रेनिंग और टेस्ट पूरे किए। गुरु भी युवा भिक्षु की इच्छा जानते थे कि ये जल्द से जल्द महान योद्धा बनना चाहता है। एक दिन युवा भिक्षु गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, आपने अब तक जो कुछ मुझे सिखाया है उसमें मैंने महारत हासिल कर ली है। अब मुझे और क्या सीखना होगा? गुरुजी कुछ नहीं बोले, बस शांत रहे। भिक्षु ने सोचा, गुरुजी अभी मुझसे खुश नहीं है। वो और अभ्यास करने चला। फिर कुछ महीनों बाद लौटकर गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपने जो कुछ भी मुझे सिखाया है वो मैंने अच्छी तरह से सीख लिया है। आप चाहे तो मेरा टेस्ट ले सकते हैं। गुरुजी कुछ नहीं बोले। युवा भिक्षु ने कहा, गुरुजी, मुझे नई टेक्निक सिखाइए, मैं और बेहतर होना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, तुम सच में बेहतर होना चाहते हो तो पानी को मुक्के से मारने की कला सीखो। अब तुम झरने के पास जाओ और नियमित रूप से हर दिन गिरते हुए पानी को मुक्का मारो। जब पानी बहुत दूर गिरने लगे तब आकर मुझे बताना। युवा भिक्षु को ये बहुत अटपटा लगा कि मैं इतना एडवांस योद्धा हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे इतना सरल कार्य क्यों दे रहे हैं। लेकिन वो अपने गुरु को
जानता था कि इसके पीछे कुछ गहरी सीख होगी। उसी दिन युवा भिक्षु ने दृढ़ निश्चय किया और पानी को मुक्के मारने का अभ्यास शुरू किया। भिक्षु सुबह और शाम झरने पर जाता और पानी को मुक्के मारता। ऐसा करते करते 6 महीने निकल गए। युवा भिक्षु बार बार प्रयास करता, बहुत शक्ति लगाता, लेकिन एक दूरी से ज़्यादा पानी नहीं जाता। वो सोचने लगा, मुझसे बेहतर क्यों नहीं हो रहा है? गुरु ने मुझे अजीब सा अभ्यास क्यों दे दिया है? ना ही इससे मेरी कोई शक्ति विकसित हो रही है, ना ही कोई कला। युवा भिक्षु हर दिन एक ही अभ्यास से बोर होने लगा। भिक्षु मन ही मन सोचता कि ऐसा कब तक करना पड़ेगा? ना तो कोई लाभ मिल रहा है, ना ही कोई बदलाव दिख रहा है। युवा भिक्षु को फ्रस्ट्रेशन होता, उसकी लगन कमजोर पड़ने लगी। वो भूलने लगा कि इस अभ्यास में कोई सीख छुपी होगी। फिर एक दिन अभ्यास करते करते भिक्षु को विचार आया कि पानी तो बिना प्रतिरोध के किसी भी रूप में ढल जाता है। इस विचार से भिक्षु की आंखें चमक उठी। उसने खुद से कहा, अरे मैं उस पानी को मुक्के मार रहा हूँ जिसका असल में कोई रूप और आकार नहीं है। यानी मैं ऐसी चीज को मारने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका कोई शरीर ही नहीं है। भिक्षु को तुरंत ये रियलाइज हुआ कि वो अभी तक अपनी इच्छा शक्ति जबरदस्ती पानी पर थोपने की कोशिश कर रहा था और पानी को दूर गिराने की कोशिश कर रहा था। ये रियलाइज करते ही भिक्षु का मन बदल गया। पानी को छोड़कर उसका मन पूरी तरह से हाथ के मूवमेंट यानी प्रोसेस पर एकाग्र हो गया। सब कुछ गायब हो गया, ना पानी रहा, ना परिमाण, ना कोई विचार शेष था, तो केवल बचा फिर अभ्यास। भिक्षु ने जैसे ही हाथ चलाया, मुक्का पानी को लगा तो पानी की धार के जिस हिस्से पर मुक्का पड़ा था वो हिस्सा पानी की धार से छिटककर बहुत दूर जा गिरा। भिक्षु मुस्कुराया क्योंकि पिछले 6 महीनों में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन उसने आश्चर्य प्रकट नहीं किया क्योंकि उसका मन पूरी तरह शांत था। उस शांति के पल में भिक्षु ने रियलाइज किया कि पूर्ण समर्पण से अभ्यास करना ही असली शक्ति है। भिक्षु उसी तरह शांत मन से अभ्यास करता रहा। उसे गुरुजी का छिपा हुआ संदेश समझ में आने लगा। मैं बहुत अच्छा योद्धा हूँ। इस अहंकार से दूर हो जाने में असली शक्ति है। परिणाम की चिंता से आज़ाद हो जाने में, केवल इस पल के साथ हो जाने में असली शक्ति है। क्योंकि जब भिक्षु का पूरा ध्यान अभ्यास पर था तब वो सही मायनों में पानी से कनेक्ट कर रहा था और पानी दूर छिटक कर गिरा। दोस्तों, हम जितनी शर्त अपने रिजल्ट से लगाएंगे उतना ही मन को विचलित पाएंगे। हम सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, अभी तक तो हो जाना चाहिए था। असल में जब आप ये सोच रहे हो तब आपका ध्यान और शक्ति व्यर्थ हो रही है। शाओलिन में कहते हैं कि असली शक्ति केवल और केवल पूर्ण समर्पण से अभ्यास करने में है। जब दिक्कत आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। वो कौन सी चीज़ है जिसे करते हुए मैं प्रेजेंट में नहीं रहता? वो कौन सा अभ्यास और कर्म है जो मुझे करने की ज़रूरत है पर मैं अवॉइड कर रहा हूँ? ऐसा करके आप अपना ध्यान अभ्यास पर लाओ। प्रेजेंट में रहकर कर्म करने से आप जो भी रिजल्ट पाओगे वो अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।